हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। जूता, घास, मोबाइल। क्या जूता देखिए संबंध घास से या घास का संबंध मोबाइल से है क्या किसी प्रकार से? तो आप कहेंगे कि जो जूता होता है घास होता है, मोबाइल होता है, ये क्या होते हैं आपस में अलग अलग होते हैं। तो हम लोग जूता का यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं और घास का यहाँ पर बना लेंगे और मोबाइल का भी क्या कर लेंगे हम लोग अलग बना लेंगे। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, मतलब तीनों अलग अलग होंगे। और आपको ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा? देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक अंक यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा यही क्या करना है दोस्तों, आपको बताना है। तो आप पहले यह पता कीजिए कि यहाँ पर 14 कैसे आ गया, यहाँ पर 18 कैसे आ गया, पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह भी आप क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे पता करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए 12 है और यहाँ पर 84 है। ठीक है, अब 12 से 84 से मुझे 14 लाना है, ये समझिएगा बात को। ठीक है, कैसे आएगा? देखिए अगर मैं 12 में क्या कर दूं, 12 में अगर मैं जो होता है उसमें 84 का क्या कर दूं, 84 भाग कर दूं। तो 12 सत्ते कितना होगा? 84 होगा। 7 का मैं 2 गुना कर दूं तो 14 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। उसी प्रकार इसको देखा जाए तो 81 में क्या कर दिया जाए, 9 का भाग कर दिया जाए तो 9 हो जाएगा। और 9 का फिर 2 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए जाए उसी प्रकार 88 का क्या कर दिया जाएगा, 11 में भाग कर दिया जाएगा तो 8 हो जाएगा। और 8 का 2 में गुना कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और आपको ऑप्शन में 16 कहीं दिख रहा है तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यहाँ पर आपको दिख रहा है अगर इसको दर्पण में रखा जाएगा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, हमें यही बता रहा है। तो सबसे आसान ऐसा सवाल होता है जब भी इस प्रकार का बने तो आपको पता है जो ये आपको लोगो दिख रहा है गोल सा, ये इधर हो जाएगा और इस प्रकार कुछ ये बन जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो दिख रहा होगा वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आप क्या दिया। चौथा, किसी घड़ी में 9:30 है तो उसी का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा? 9:30 को मैं दर्पण प्रतिबिंब में देखता हूं तो क्या समय दिखाएगा, यही बताना है। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा सवाल पूछे तो कुछ नहीं करना है, सबसे आसान ट्रिक है। बस क्या करिए आप 11:60 मिनट में से जो दिया उसको क्या कर लीजिए दोस्तों, माइनस कर लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे 0, 6 में से 3 जाए 3 अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर 11 में से 9 जाए कितना होगा? 2 हो जाएगा। मतलब 2:30 होंगे। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पर कथन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा पूछा जाता है कि प्रश्न में देखिए परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सभी वर्ष दिनांक है, जो सभी वर्ष है क्या है? दिनांक है। तो मैं डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ इसको। देखिए सभी वर्ष बना लेता हूँ, क्या वर्ष है? ये सभी वर्ष आपको दिख रहे हैं, क्या है? दिनांक है। ये क्या है? मैं दिनांक है। फिर कोई भी दिनांक दिन नहीं, मतलब जो दिनांक है वो दिन नहीं है। तो दिन का मैं क्या करूंगा, अलग सा डायग्राम बनाऊंगा, इसको क्या कर दूंगा, दिन लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये दिन है। अच्छा, फिर निष्कर्ष देखिए यहाँ पर दिया है, निष्कर्ष को समझिएगा जरा। कुछ वर्ष दिन है, देखिए वर्ष तो कुछ बोला है कि कुछ वर्ष दिन है, तो देखिए दिन तो इसमें है ही नहीं, तो कुछ वर्ष दिन कैसे हो सकता है? इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। कोई भी दिन दिनांक नहीं है, देखिए कोई भी दिन दिनांक नहीं दिख रहे हैं क्योंकि दिन अलग दिख रहा है और दिनांक अलग है। तो कोई भी दिन दिनांक नहीं, इसलिए दूसरा क्या है, कथन सही दिख रहा है, मतलब निष्कर्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, जिसमें केवल 2 दिया हुआ, केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों थोड़ा इसको समझ लीजिए आप लोग, क्या है
देखिए माइंड ओपन चैनल है, जिससे पढ़ रहे हैं वो माइंड ओपन चैनल है। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा। देखिए 510 सब्सक्राइबर है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। और प्लीज़ कमेंट में अगर कोई भी परेशानी आपको हो रही हो, किस चीज़ में परेशानी है, किस सिलेबस में, आप उसको कहेंगे तो उसको जल्द ही लाया जाएगा, ठीक है। और देखिए सब्सक्राइब भी यहाँ पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए इंस्टाग्राम पर भी मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। और जल्दी से आपसे उम्मीद मैं लगाता हूँ कि आप लोग जल्दी मेरा सब्सक्राइबर 1K करवा देंगे। आप लोग से उम्मीद यही रहेगी, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी तो थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, इसलिए ज़रूर कीजिएगा, ठीक है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप तो उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। मतलब यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इसका इस प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वर्ग दिया है और यहाँ पर अंदर त्रिभुज है, लेकिन देखिए बाहर त्रिभुज आया अंदर, मतलब जो बाहर का वर्ग था वह अंदर चला गया है और जो अंदर का ट्राइंगल था मतलब त्रिभुज वो बाहर आ गया है। तो उसी प्रकार इसको करेंगे, जो अंदर का उसको बाहर ला देंगे, जो बाहर का हुआ। तो इसमें ऑप्शन में आपको कहाँ तो ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें, क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से है। मतलब लोहा का संबंध Fe से है तो चांदी का संबंध किससे होगा, तो आपको पता होगा कि जो लोहा है उसका जो प्रतीक होता है Fe होता है, तो चांदी का जो प्रतीक होता है वह Ag होता है। और Ag ऑप्शन में जो दिख रहा होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर 8वां है, यदि एट ग्रेड को 5 लिखा जाए, परसेंटेज को 2, एंड को 9 और हैच को 7 है, तो यहाँ पर परसेंटेज एंड हैच अपग्रेड का मान बताएं। कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब, जब बस जो दिया है उसका मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले परसेंटेज दिया तो यहाँ परसेंटेज आपको दिख रहा है, तो हम लोग परसेंटेज में क्या लिखेंगे 2, फिर एंड लिखना है तो 9 लिख लेते हैं, फिर हैच लिखना है तो 7 लिख लेंगे, फिर अपग्रेड लिखना है 5, 2 9 7 5। आपको ऑप्शन में 2 9 7 5 कहाँ पर दिख रहा है, तो 2 9 7 5 बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में मॉम को 11 लिखा गया तो डैड को क्या लिखा जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, बहुत आसान है, बस लॉजिक लगाना है। क्या इसमें लॉजिक लगी है, ठीक है। तो देखिए एम कितने नंबर पर आता है, आपको पता होगा, एम 13 नंबर पर आता है, कितने 13, ठीक है। ओ कितने नंबर पर आता है, तो आपको पता होगा वो 15 नंबर पर आता है। और एम भी कितना नंबर पर, 13 नंबर पर आता है। अच्छा आप देखो 11 मुझे लाना है, इससे क्या करना है, हमें 11 बनाना है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपस में इनका आपस में गुणा का 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 एक कम 5 हो जाएगा यहाँ पर, और गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। फिर आपस में इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो 5 3 8 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 11 दिया भी गया है। उसी प्रकार इसको करने का प्रयास करेंगे हम लोग दोस्तों। डैड दिया है, डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, ए कितने नंबर पर, 1, डी 4 नंबर पर। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए इसमें तो गुणा करने का होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 13 था तो 1 3 का गुणा हो जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो 4 प्लस इसको आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 4 1 5 5 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा होगा तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और फिर यहाँ पर देखिए दाएं रहना चाहिए, क्या दोस्तों, दाएं, दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। बहुत आसान है, बस समझना है। इसे मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं। थोड़ा आप समझने का प्रयास है। एक हाथी मान लिया मैं यहाँ पर, क्या है, एक हाथी यहाँ पर है, ठीक है। देखिए हाथी उत्तर दिशा में, अब आपको पता होगा जो बनता है उत्तर पूरब, आपको पता होगा किधर होता है। तो देखेंगे तो पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, ठीक है। तो उत्तर जाता है मतलब ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। कितना मीटर, 8 मीटर जाता है, ठीक है। और फिर दाएं मुड़कर, तो दाएं मुड़ेगा मतलब किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, तो दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है। तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से जो है, देखिएगा समझिएगा, यहाँ से जो इसकी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यही बताना है। तो बहुत आसान है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन, यहाँ पर कितने का डिग्री का कोण बनता है,
90 डिग्री का। और आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 36। फिर आपस में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 0, 81 पे 36 9 1 10, 100 हो जाएगा। और आपको पता है 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग होता है, तो करड़ी में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।